ड्रामे की स्टार्टिंग में फीमेल लीड सुशी को दिखाया जाता है जो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसने घर से भागने की कोशिश की पर उसका डैड उसे पकड़ लेता है और फोर्स करता है शादी करने के लिए। तो सुशी कहती है कि डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की, मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी हो। शाओ फैमिली चाइना की रिच फैमिली है और ये शादी दोनों फैमिलियों के बिजनेस के लिए बेहतर है, और वैसे भी तुम्हारी शादी मास्टर शाओ के साथ बचपन में ही तय हो गई थी, तो ना कहने का सवाल बनता ही नहीं। सुशी कहती है कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और वैसे भी मैंने मास्टर शाओ को कभी नहीं देखा। अगर वो मोटा लंगड़ा काड़ा एक नंबर का छिछोरा लड़का हुआ तो क्या तब भी मैं उससे शादी कर लूं? मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। डैड कहता है कि बकवास बंद करो, मास्टर शाओ एक जेंटलमैन और चाइना का अमीर ज्यादा लड़का है जो तुम्हारे लिए काफी है। सुशी कहती है कि अगर वो इतना अच्छा है तो जाकर अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ ले, वैसे भी मुझे शादी से डर लगता है। डैड कहता है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस घर में बंद रहोगी। ये कहते ही बॉडीगार्ड को उस पर नजर रखने का कहकर चला जाता है। बॉडीगार्ड भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो मौका देकर सुशी अपने हाथ खोलकर खिड़की से कूदकर भाग जाती है। गार्ड्स आते हैं और उसे वहां ना देखकर ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ड्रामे के लीड एक्टर शाओ लियांग को दिखाया जाता है और ये भी अपनी शादी से भाग कर आया है। उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, बहुत जल्द ही सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, आप शादी से भाग नहीं सकते। लियांग कहता है कि वो अनएजुकेट है और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। एक काम करो, मेरी जगह तुम उससे शादी कर लो। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। सुशी डैड के बॉडीगार्ड से बचकर भाग रही होती है और भागते भागते वो लियांग के कार के सामने आ जाती है और फिर बॉडीगार्ड से बचने के लिए उसकी कार में बैठ जाती है। सुशी उसे राइडर समझकर कार ड्राइव करने के लिए कहती है। लियांग कहता है कि तुमसे किसने कहा मेरी कार में बैठने को, चलो निकलो बाहर। सुशी कहती है कि तुम अभी मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी कीमत दूंगी, जल्दी चलो वो मुझे मार देंगे। लियांग उन्हें देख लेता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। सुशी उसे ऑर्डर दे रही होती है तो लियांग कहता है कि एक तो मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी कार में आकर बैठ गई और चुप बैठने के बजाय तुम मुझे ऑर्डर जा रही हो जैसे मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। सुशी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है कहने की। ये सुनकर लियांग फुल स्पीड से कार चलाने लगता है। सुशी कार रोकने को कहती है तो लियांग कार सुनसान जगह पर रोक कर कहता है कि अब दफा हो जाओ यहाँ से। सुशी कहती है कि ये एक सुनसान जगह है, यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी मुझे। एक काम करो, तुम मुझे एयरपोर्ट ले जाओ, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। लियांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक पुअर लड़का हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करूँगा? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। सुशी कहती है कि क्या कहा, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ? तुम में है क्या जो मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगी? लियांग कहता है ठीक है, अब निकलो मेरी कार से। सुशी कह रही है कि अगर तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। तभी सामने से एक कार टक्कर मारती है तो सुशी कहती है कि ठीक से ड्राइव नहीं कर सकते, मार दी ना टक्कर। लियांग कहता है कि स्टूपिड लड़की, देख नहीं सकती, टक्कर मैंने नहीं उन्होंने मारी है, मेरी कार तो रुकी हुई है। खुद टक्कर मार कर दोनों लड़के लियांग से 20 मिलियन मेंटेनेंस फीस मांगते हैं तो सुशी कहती है कि क्या कहा 20 मिलियन? तुम्हारी कार में क्या सोना चांदी लगे हुए हैं जो तुम 20 मिलियन की डिमांड कर रहे हो? इन पैसों से तो 100 और कार खरीदी जा सकती हैं और तुम अपनी इस खटारा के लिए इतने पैसे मांग रहे हो। लूजू कहता है कि बकवास बंद करो अपनी, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ पैसे दोगे या नहीं। लियांग असिस्टेंट जाओ को कॉल करके कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करो और इमीडिएटली मेरे पास आओ। सुशी कहती है कि बड़ा आया पैसे लेने, 20 मिलियन तो क्या, मैं तुम्हें 20,000 भी नहीं दूंगी। लूजू उसे कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो। तो ये सुनकर सुशी उसे पीटने लगती है तो मुजू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ये कहते ही मुजू उसे मारने के लिए आता है तो लियांग और सुशी दोनों ही उन्हें पीटने लग जाते हैं। लूजू मुजू को पीटने के चक्कर में सुशी को भी चोट लग जाती है। लियांग उसका ब्लड साफ करने लगता है तो सुशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लियांग कहता है कि हिलो मत, तुम्हारे मुंह से खून जा रहा है, और फिर साफ करने लगता है तो सुशी कहती है कि रहने दो, मैं खुद साफ कर लूंगी। तभी लियांग को असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि मास्टर शाओ आप कहाँ हैं? ग्रैंड माँ को पता चल गया है कि आप अपनी शादी से भाग गए हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ घर नहीं आए तो वो आपको शाओ फैमिली की प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी। लियांग कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुशी को भी डैड की कॉल आती है जो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी भागने की, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है, वापस आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
डैड की धमकी सुनकर सुशी सोचती है कि डैड को समझाना वाकई मुश्किल है, पर इस तरह शादी से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। तभी वो लियांग को गौर से देखने लगती है और फिर उसे पूछती है कि तुम सिंगल हो। लियांग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। सुशी कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। लियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि तुम शादी को बच्चों का खेल समझती हो जो उस इंसान से करने को तैयार हो जिससे तुम पहले कभी नहीं मिली। शादी लाइफ का इम्पोर्टेंट इवेंट है, ना कि कोई गुड्डा गुड्डी का खेल। और मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो। कि तुम जानती हो कि अपने फियांसे को बताए बिना किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करना धोखाधड़ी है। जब सीधे तरीके से बात ना बनी तो सुशी ने इमोशनल तरीका इस्तेमाल कर लिया। वो रोकर कहने लगती है कि मेरी फैमिली मुझे बुड्ढे के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। मेरे पास शादी से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझे अच्छे लड़के लगते हो, प्लीज मुझे बचा लो, सिर्फ 3 मंथ तक। इस बीच तुम मुझे जो कहोगे मैं करूंगी, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। लियांग सोचता है कि इसकी ऑफर बुरी नहीं है, ये लड़की चालाक है पर उस गवार से अच्छी है, अभी के लिए इससे शादी करना ठीक है। ये कहते ही वो उससे कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। तो सुशी कहती है कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मैंने अभी सुना जो तुम्हारे असिस्टेंट ने कहा, तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में बदलती जा रही है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें शादी के लिए फोर्स करी है, तो हम दोनों के पास बस एक यही रास्ता है, तो क्या कहते हो। लियांग कहता है ठीक है, जिसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लियांग कहता है कि हमने शादी कर ली, लेकिन ये बात याद रखना कि हमने सिर्फ 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे। सुशी कह रही है कि फिक्र मत करो, 3 मंथ पूरे होने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और मैं तुम्हें इन 3 महीनों की सैलरी भी दे सकती हूँ, बस तुम मुझे अपनी कीमत बताओ। लियांग कहता है कि क्या कहा, सैलरी? कोई जरूरत नहीं, तुम जैसी होमलेस लड़की को बस अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी लियांग को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कहती है कि क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो? अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी घर आओ। लियांग कहता है ठीक है, मैं अभी घर आया। मॉम से बात करने के बाद वो सुशी से कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो कॉल कर लेना। ये कहते ही वो चला जाता है तो सुशी कहती है कि अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम सैलरी की बात कर लेंगे। तभी सामने से डैड का सेक्रेटरी बॉडीगार्ड के साथ आता है। सुशी भागने लगती है तो बॉडीगार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मॉम मैरिज सर्टिफिकेट देकर कहती है तो अच्छा, तुमने इस लड़की से शादी कर ली? लियांग कहता है कि मॉम, मैं सच में इससे प्यार करता हूँ, अब जबकि मैंने इससे शादी कर ली तो प्लीज मुझे टैंग फैमिली की उस गवार बेटी से शादी करने के लिए फोर्स करना बंद करें। मॉम कहती है कि बदमाश लड़के, तुम किसी और से प्यार करते थे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने तो अपनी पसंद की शादी कर ली, लेकिन अब मैं टैंग फैमिली को कैसे समझाऊंगी? लियांग कहता है कि मॉम आप फिक्र ना करें, कल मैं पर्सनली टैंग फैमिली जाकर उनसे माफी मांगूंगा। मॉम कहती है कि अब बस एक यही रास्ता है। अच्छा, अपनी एक्स ब्राइड को कितने पैसे दोगे? लियांग कहता है क्या पैसे? मॉम कहती है हाँ, क्योंकि तुमने पहले ही किसी और से शादी कर ली है तो इसका जुर्माना तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। लियांग कहता है ठीक है, 50 मिलियन काफी है। मॉम कहती है नहीं, ये बहुत कम है, तुम्हें 800 मिलियन देने होंगे। दूसरी तरफ डैड मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा होता है और फिर गुस्से से उन्हें फेंककर सुशी को मारने के लिए जाता है तो सुशी सेक्रेटरी के पीछे छुप जाती है। सेक्रेटरी भी उसे बचाने लगता है। डैड कहता है कि तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई है, तुम्हें घर से भागे हुए एक दिन क्या हो गया, तुमने किसी और लड़के से शादी कर ली, आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। सुशी कहती है कि मैं अब शादी कर चुकी हूँ, अब आपका गुस्सा करना बेकार है, और वैसे भी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी जिसका नाम शाओ है। डैड कहता है कि तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। ये कहते ही फिर से उसे मारने लगता है तो सेक्रेटरी उसे रोकता है। डैड कहता है कि तुमने शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं शाओ फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? सुशी कहती है कि आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल खुद उनके पास जाकर माफी मांग लूंगी। डैड कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है ये छोटी सी प्रॉब्लम है? ये कहते ही बॉडीगार्ड्स को बुलाकर कहता है कि इसे ओल्ड हाउस ले जाकर लॉक कर दो और मेरी इजाजत के बिना ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। सुशी चुपचाप उनके साथ चली जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि मास्टर, हमें शाओ फैमिली से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो हमारी लेडी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। डैड कहता है कि ठीक है, तुम गिफ्ट की तैयारियां करो, कल मैं शाओ फैमिली जाकर उनसे माफी मांगूंगा। तभी डैड को पता चलता है कि मास्टर शाओ उनसे मिलने आया है। लियांग आता है। डैड घबराने लगता है कि अगर इसने अपनी वाइफ के बारे में पूछा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। वो उसे बैठने के लिए कहता है तो लियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं आज यहाँ आपसे स्पेशली माफी मांगने आया हूँ। डैड कहता है कि माफी किस बात की? लियांग कहता है कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता। डैड कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा?
लियांग कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी कर चुका हूँ और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। उम्मीद है आप मुझे समझोगे। और ये एग्रीमेंट शाओ फैमिली ने तोड़ा है तो उसके बदले में 6 बिलियन का प्रोजेक्ट और 1000 एकड़ की जमीन देने को तैयार है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो हम और कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सुनकर डैड हैरान रह जाता है और फिर कहता है कि अब जबकि तुम्हारे पास पहले से कोई है जिससे तुम प्यार करते हो तो हम दोनों फैमिली का लड़ना बेकार है। चलो इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। लियांग कहता है कि मुझे समझने के लिए आपका शुक्रिया। क्या आप मुझे मिस टैंग से मिलने की इजाजत देंगे? मैं उनसे मिलकर पर्सनली सॉरी कहना चाहता हूँ। डैड मान जाता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि मास्टर शाओ को सुशी के पास ले जाओ। लियांग के जाने के बाद डैड सुख का सांस लेता है और सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इन दोनों का एक साथ रहना किस्मत में ही नहीं था। सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने मास्टर शाओ को पहले भी कहीं देखा है। ये कहते ही वो मैरिज सर्टिफिकेट देखता है तो उन्हें पता चलता है कि सुशी ने तो मास्टर शाओ से ही शादी की है। दूसरी तरफ सुशी घर पर बंद रहकर बोर हो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे वो जॉब मिल गई जहां वो करना चाहती थी। वो कहती है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूंगी। तभी मेट उसके लिए फ्रूट्स ले आती है तो सुशी उसे बांधकर उसके कपड़े पहनकर छुपके छुपके से भागने लगती है। पीछे से लियांग भी आता है। सुशी गिरने वाली होती है तो लियांग उसे बचा लेता है। लियांग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि हेलो कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। सुशी कहती है कि तुम यहाँ कैसे? लियांग कहता है कि ये तो तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुशी सोचती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ। लियांग की नज़र मेड पर पड़ती है। वो उसे देखने लगता है तो सुशी कहती है कि यहाँ बात करना ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। ये कहते ही वो उसे बाहर ले आती है। लियांग कहता है कि ये टैंग फैमिली है, बीजिंग की नंबर 1 फैमिली। तुम यहाँ इनके घर पर क्या कर रही हो? सुशी झूठ कह देती है कि मैं टैंग फैमिली में मेड का काम करती हूँ। लियांग कहता है कि तुम नौकरानी हो टैंग फैमिली की? सुशी कहती है कि हाँ, बस कुछ दिनों के लिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियांग भी झूठ कह देता है कि मैं यहाँ इनका ड्राइवर बनने आया हूँ। तभी डैड के बॉडीगार्ड आते हैं तो सुशी लियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग निकलती है। तभी सामने कार देखकर रुक जाती है जहाँ से लियांग की मॉम निकलती है तो लियांग सोचता है, मॉम आपको अभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। सुशी जानती है कि ये मिस्टर शाओ की मॉम है तो वो लियांग के पीछे छुपने लगती है। लियांग की मॉम आती है और सुशी को कोई और लड़की समझकर जैसे ही मारने लगती है तभी वो देखती है कि ये तो उसकी नई नवेली दुल्हन है। तो वो सुशी से कहती है कि तुम तो सच में मेरी बहू हो। सुशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मैं आपकी बहू? मॉम कहती है कि हाँ, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट में तुम दोनों की तस्वीर देखी थी। ये सुनकर सुशी कहती है कि ये तुम्हारी मॉम है, तो क्या तुम शाओ फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो? सीन चेंज होता है। सुशी सोचती है कि मैंने बड़ी मेहनत की, घर से भागी ताकि शाओ से शादी ना करूं और खुद ही उसे शादी कर ली। ये कैसी किस्मत है मेरी। फिर लियांग से कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ड्राइवर हो? फिर अचानक से मिस्टर शाओ में कैसे चेंज हो गए? लियांग कहता है कि मेरे पास कार है और एक ड्राइविंग लाइसेंस है जिस पर लिखा है कि मैं ड्राइवर हूँ, तो मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। तभी मॉम दोनों को डिनर के लिए ले जाती है। मॉम सुशी का बड़ा ख्याल रख रही होती है। लियांग भी मॉम के कहने पर उसका हद से ज्यादा ख्याल रखने लगता है जो सुशी से हजम नहीं होता। वो सोचती है कि मैं यहाँ अब एक और मिनट भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मॉम कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद है, अब बस मुझे तुम्हारे जैसा एक प्यारा सा पोता चाहिए। सुशी शॉक्ड होती है तो लियांग हंसने लग जाता है। मॉम कहती है कि लियांग अपना करियर बनाने में बहुत बिजी था, इसके आजू बाजू कोई भी लड़की नहीं थी। अब शुक्र है कि इसने अपने लिए तुम्हें चुन लिया, वरना तो मुझे डर था कि ये कवारा ही मरेगा। ये सुनकर सुशी हंसने लगती है। लियांग कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो? मॉम कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर सुशी से कहती है कि हमारे शाओ फैमिली का न्यू जनरेशन सिंगल ही मर रहा है, तो तुम इस शराब को तोड़ो और जल्दी से मुझे छोटू मोटू सा पोता दे दो। सुशी शर्मा कर कहती है कि मॉम इतनी भी क्या जल्दी है? मॉम कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, अगर बेटे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें 100 मिलियन का इनाम दूंगी। लियांग कहता है कि अगर ट्विंस हुए तो? मॉम कहती है कि अगर ट्विंस हुए तो मैं तुम्हें शाओ ग्रुप के 50% शेयर्स दे दूंगी।
सुशी सोचती है कि मैं जानती थी शाओ एरोगेंट है, पर मुझे इसके इतने रिच होने की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 3 सालों में इसने इतना कुछ कर लिया। तभी असिस्टेंट आता है और मॉम को रिंग देता है। मॉम लियांग से कहती है कि ये रिंग तुम बहू को दे देना। लियांग कहता है कि देना क्या है, मैं खुद ही पहना देता हूँ, और फिर उसे रिंग पहना देता है। सुशी रिंग देखकर कहती है कि ये रिंग उस वेडिंग रिंग से इतनी चेंज क्यों है जो मिस टैंग के लिए बनाई गई थी। लियांग कहता है कि तुम मिस टैंग की वेडिंग रिंग के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो, क्या तुम दोनों क्लोज फ्रेंड हो? सुशी कहती है नहीं तो, मैं एक आम सी लड़की हूँ, उस अमीर ज़ादी की दोस्त कैसे हो सकती हूँ? मैंने उसे बस एक बार मैगजीन में देखा था। मॉम कहती है कि असल बात यह है कि वो रिंग उस दिन सेरेमनी में खो गई थी। तुम्हारे लिए न्यू रिंग बनवाई है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी बनवा दूंगी। लियांग कहता है कि तुमने एक ही नजर में नोट कर लिया, क्या तुम उस रिंग के बारे में रिसर्च कर रही थी? सुशी कहती है कि वो रिंग हॉट सर्च पे थी, तो बस मैंने भी उस बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली। ये कहते ही वो बात पलटने के लिए खाने की तारीफ करने लगती है। लियांग समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जाओ और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो। नेक्स्ट सीन में सुशी कहती है कि शाओ जितना अच्छा दिखता है डेफिनेटली उतना अच्छा लड़का नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ये कहते ही सेक्रेटरी जाओ को कॉल करती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लियांग को बताता है कि बॉस बुरी खबर है, मिस सुशी ने कहा है कि वो डिवोर्स चाहती है आपसे। लियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में वो सोचे भी मत। जिसके बाद वो घर आता है और सुशी से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो, क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो ये लो क्रेडिट कार्ड, जितने पैसे चाहिए खर्च करो। सुशी कहती है नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ? लियांग कहता है कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? सुशी कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और तुम फिक्र मत करो, मैं 3 मंथ पूरे होने के बाद तुम्हें डिवोर्स दूंगी, और ये लो अपना क्रेडिट कार्ड, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मैं खुद काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। सुशी के जाने के बाद असिस्टेंट आता है और उसे न्यू एम्प्लॉय की लिस्ट देता है, जिसे देखकर लियांग हैरान होता है क्योंकि उसमें सुशी का भी नाम होता है। दूसरी तरफ सुशी साइकिल चलाते हुए जॉब पर जा रही होती है, तभी वो एक कार से टकरा जाती है। ये है इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड शियावे। सुशी कहती है कि ठीक से नहीं चला सकती कार, तुम्हें पता भी है तुमने किसे ठोका है? शियावे कहती है कि एक तो खुद इधर उधर देखे बगैर साइकिल चलाती हो और फिर ब्लेम मुझे दे रही हो। सुशी कहती है कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी जो लॉ और रूल्स के बारे में नहीं जानती, बेखौफ लोगों को टक्कर मार देती है। शियावे कहती है कि गौर से देखो, ये पूरी दुनिया का लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है और टूटी फूटी साइकिल चलाने वाली लड़की मुझे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएगी। ये कहते ही उसके साइकिल को लात मार कर वहाँ से चली जाती है। सुशी होटल आती है जहाँ वो शियावे को देखती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ की डायरेक्टर है। शियावे स्टाफ को अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि ये रिंग मिस्टर शाओ ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन करवाई है। सुशी उनकी बातें सुन रही होती है। एक स्टाफ कहती है कि डायरेक्टर शिया, मैंने सुना है कि मास्टर शाओ ने हाल ही में टैंग फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उस लड़की से शादी करने जा रहा है जिससे वो प्यार करता है। तुम और मिस्टर शाओ बचपन से ही साथ हो, तो क्या वो सच्ची मोहब्बत तुम हो? शियावे कहती है कि अब जबकि बात सामने आ गई है तो मैं इसे और नहीं छुपा पाऊंगी। हाँ, मैं हूँ मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ। ये सुनकर सुशी उसके पास जाकर कहती है कि क्या कहा तुमने अभी? तुम मिस्टर शाओ की वाइफ हो? शियावे कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? एक स्टाफ की नजर सुशी के रिंग पे पड़ती है और कहती है कि डायरेक्टर शिया, इसके पास भी बिल्कुल आप जैसी रिंग है। ये सुनकर शिया गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फेक रिंग पहनने की, चलो उतारो इसे। सुशी कहती है कि ये रिंग फेक नहीं है, मिस्टर शाओ ने खुद मुझे दी है। एक स्टाफ कहती है कि मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ मिस शिया है, तो मिस्टर शाओ तुम्हें ये रिंग कैसे दे सकते हैं? सुशी कहती है कि अच्छा, तुमने न्यूज नहीं सुनी, चलो मैं बता देती हूँ। ये देखो मिस्टर शाओ का मैरिज सर्टिफिकेट। ये देखकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। शियावे कहती है कि बकवास है ये, मिस्टर शाओ तुम जैसी पुअर लड़की से शादी कैसे कर सकता है? फेक रिंग और फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से तुम्हें क्या लगता है हम यकीन कर लेंगे कि तुम मिस्टर शाओ की वाइफ हो? सुशी कहती है कि जो समझना है समझो, काम के पहले दिन इन सब चीजों का सामना करना काफी है। शियावे कहती है अच्छा, तो वो न्यू एम्प्लॉय तुम हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस होटल की डायरेक्टर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी।
सुशी सोचती है कि अगर मुझे यहाँ काम करना है तो इस चुड़ैल को बर्दाश्त करना होगा। फिर उसे कहती है कि ठीक है, आप जो कहोगी मैं करूँगी। शियावे उसे स्टाफ यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहती है और फिर उसे गेट पर वेलकम के लिए खड़ा होने का कहती है। तो सुशी कहती है कि मुझे तो मैनेजमेंट पोजीशन मिली थी, तो मुझे सर्विस पोजीशन कैसे दे सकती हो। शियावे कहती है कि मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, मैं जो कहूँगी तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सुशी कहती है ठीक है, मैं कर लूंगी। शियावे कहती है कि तुम अभी खड़ी हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी हिली ना तो यहाँ से निकाली जाओगी। सुशी थक हार कर जैसे ही पानी पीने लगती है तभी शियावे आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से हिलने की। सुशी कहती है कि अपनी हद में रहो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। शियावे कहती है कि मुझसे ऐसे बात करने वाली तुम होती कौन हो। स्टाफ कहती है कि ये मिस्टर शाओ की वाइफ है तो इससे माफी मांग लो। सुशी माफी नहीं मांगती, उल्टा अपना मुंह फेर लेती है। तो ये देखकर शियावे को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगती है पर सुशी उसे रोक लेती है। शियावे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है और तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे सामने फेक रिंग पहनकर आ गई। लड़कियों, जाकर मुझे नाइफ ला कर दो, ये लड़की ऐसे इस रिंग को नहीं निकालेगी, मुझे इसकी फिंगर काटनी होगी। शियावे सुशी को जैसे ही मारने लगती है तभी लियांग आता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। शियावे लियांग के पास जाती है तो लियांग उसे खुद से दूर करके सुशी के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर शियावे से कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी। शियावे उसके क्लोज जाकर कहने लगती है कि आज इसका काम पे पहला दिन था, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, मैं बस वही इसे समझा रही थी। तो लियांग उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि ये रिंग मैंने अपनी वाइफ को दी थी, तो ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, उतारो इसे। ये सुनकर शियावे के साथ साथ स्टाफ को भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर शाओ की वाइफ सुशी है। शियावे कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये इससे इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो लियांग गुस्से से उसे रिंग निकालने को कहता है और फिर रिंग लेने के बाद कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है सुशी को मैनेजमेंट पोजीशन दी गई थी, तो तुम इसे सर्विस पोजीशन कैसे दे सकती हो। शियावे कहती है कि मैं बस इसके काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करना चाहती थी, मेरा सच में इसे नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। लियांग कहता है ठीक है, फिर मैं भी सबके साथ एक जैसा ही ट्रीट करूँगा, आज से तुम भी गेस्ट के वेलकम के लिए गेट पर खड़ी रहोगी, मैं भी तो देखूं तुम्हारे एबिलिटी को। फिर असिस्टेंट से कह रहा है कि किसी को इस पर नजर रखने के लिए कहो, 1 सेकंड के लिए भी ये यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। ये कहते ही वो सुशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो शियावे कहती है कि सुशी, मैं तुम्हें देख लूंगी। लियांग सुशी की मरहम पट्टी करने लगता है। सुशी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक खरोश है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। लियांग कहता है कि उस दिन तो तुमने उन 2 गली के गुंडों को अच्छा खासा सबक सिखाया था, तो आज क्यों खामोश खड़ी रही, सिखा देती ना सबक। सुशी कहती है कि वो मेरी बॉस है, अगर मैं कुछ करती तो वो मुझे जॉब से निकाल देती, और मैंने सुना है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, अगर वो तुम्हारी क्रश हुई तो मैं उसे नाराज कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर लियांग गुस्से से उसके हाथ को दबाता है तो सुशी कहती है कि रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या कहा। सुशी कहती है कि फेक, हमने बस 3 मंथ के लिए शादी की है। मिस्टर शाओ, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, मैं बैंड बाजा बजाकर तुम्हारी बारात ले जाऊंगी और तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। लियांग कहता है कि क्या तुम इतनी उतावली हो मुझसे अपना रिश्ता खत्म करने के लिए। सुशी कहती है ऑफ कोर्स, हम दोनों 3 महीने में अलग होने ही वाले हैं, वैसे भी हम बहुत गहराई तक नहीं उलझ सकते। उसकी बातें सुनकर लियांग को गुस्सा आता है। सुशी कहती है कि मेरी मरहम पट्टी करने के लिए थैंक यू, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये कहते ही वो जाने लगती है तो लियांग उसे रोकता है। सुशी कहती है कि अब क्या कहना है तुम्हें। लियांग उसे रिंग देना चाहता है पर देने से डरता है, इसलिए उसे रिंग नहीं देता और कहता है कि कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। सुशी कहती है कि मिस्टर शाओ, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो तुम्हें हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लियांग कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं सबको ये बताने का कि तुम मेरी वाइफ हो। सुशी के जाने के बाद असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, आपकी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो टैंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। ये सुनकर लियांग शॉक्ड होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जिससे भाग रहे थे उसी से ही शादी कर ली आपने। लियांग कहता है कि बड़ी अच्छी एक्टिंग की उसने।
असिस्टेंट कहता है तो बॉस आप मिस सुशी को सब बता दोगे? लियांग कहता है कि अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसका सच जान चुका हूँ तो मजा नहीं आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ सुशी कहती है कि मैंने मिस्टर शाओ को अपनी सच्चाई नहीं बताई। अगर उसे पता चल गया कि मैं टैंग फैमिली की बेटी हूँ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बेहतर होगा कि मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढ लूँ। तभी वो किसी के लड़ने की आवाज़ें सुनती है और जैसे ही वहां जाती है तो देखती है कि उसकी सौतन मतलब के उसके बॉयफ्रेंड को चुराने वाली लड़की स्टाफ से लड़ी होती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड सूजिया भी होता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुशी ने सूजिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड यांगशी को इलू इलू करते हुए पकड़ लिया था। यांगशी कहती है कि अब जबकि तुमने सब देख लिया है तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं और सूजिया काफी समय से एक साथ हैं। सुशी कहती है कि सूजिया मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, अब जबकि तुम्हारी कंपनी पब्लिक होने वाली है तो तुम मुझे इन सब का ये सलाह दोगे? सूजिया कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम हमेशा कंपनी में मुझ पर अपना रौब जमाती रहती हो। मेरी कंपनी होते हुए मैं तुम्हारे ऑर्डर सुनता हूँ, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांगशी कहती है कि सुशी मैं और सूशिया बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं तो तुम हमारी शादी में जरूर आना। ये सब याद करने के बाद सुशी कहती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ कि मैंने अपने बदमाश एक्स बॉयफ्रेंड को देख लिया। वो वहाँ से जाने लगती है तभी यांगशी जियांग को थप्पड़ दे मारती है। सूजिया भी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो सुशी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो उनके पास जाती है और कहती है कि सूजिया अपने हद में रहो। सूजिया कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यांगशी कहती है कि सूजिया तुम देख नहीं सकते, ये यहाँ काम करती है। सुशी हमारे होटल के बारे में क्या ख्याल है? तुम वहाँ आकर भी काम कर सकती हो। सूजिया कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ वेटर्स का काम करती हो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अपने काम से काम रखो, नहीं तो इसके साथ साथ तुम भी जॉब से निकाली जाओगी। यांगशी जियांग से कहती है कि घुटने टेको और हमसे माफी मांगो, नहीं तो रॉयल होटल से बाहर निकल जाओ। तभी सुशी कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुमने स्टाफ को एलर्जी के बारे में नहीं बताया और गुस्सा स्टाफ पर निकाल रही हो, ये सही नहीं है। तभी शियावे आती है और सुशी से कहती है कि सूजिया इस होटल के पार्टनर हैं, ये जो कहेंगे वही होगा। सुशी कहती है कि डायरेक्टर शी भले ही ये इस होटल के पार्टनर हों पर ये स्टाफ के साथ ये सब नहीं कर सकते। शियावे कहती है कि अगर हमने मिस्टर सूजिया को नाराज किया और इस होटल को नुकसान पहुंचा तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगी? जियांग तुम खड़ी क्यों हो? घुटने टेको और माफी मांगो। सुशी कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि जियांग की कोई गलती नहीं थी। रॉयल होटल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग विदाउट एविडेंस कंपनी भी एम्प्लॉय को सजा नहीं दे सकती। यांगशी कहती है कि मैंने पहले ही स्टाफ को सूजिया के एलर्जी के बारे में बता दिया था और मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ वरना तुम्हें ही नुकसान होगा। सुशी कहती है ठीक है, फिर ये प्रूफ करते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। ये कहते ही वो कॉल करके गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल मंगवाती है। शियावे कहती है कि गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम जैसी छोटी एम्प्लॉय को देखने का कोई हक नहीं। सुशी कहती है कि लगता है कि आपको रूल्स के बारे में नहीं पता। आर्टिकल 4 में लिखा है कि अगर कुछ होता है तो एक आम एम्प्लॉय भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकती है। तुम डायरेक्टर हो के भी ये सब नहीं जानती। तभी स्टाफ फाइल ले आती है जिससे ये पता चल जाता है कि सूजिया ने होटल को अपनी एलर्जी के बारे में नहीं बताया था। सुशी उन्हें जियांग से माफी मांगने के लिए कहती है। सूजिया माफी नहीं मांगता, उल्टा सुशी की इंसल्ट करने लगता है कि अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। उसकी बातें सुनकर सबको पता चल जाता है कि सूजिया सुशी का एक्स बॉयफ्रेंड था। सुशी कहती है कि मैं पहले अंधी थी जो तुम जैसे बेवकूफ से प्यार कर बैठी। यांगशी कहती है कि वो तुम ही थी ना जो सूजिया के छोड़ने पर पागलों की तरह रो रही थी। वैसे नेक्स्ट वीक हमारी शादी है तो तुम टाइम पर आ जाना। सुशी कहती है कि मुबारक हो तुम दोनों को, पर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे इस नाटक को देखने का। ये कहते ही इनविटेशन फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक देती है। सूजिया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग इनविटेशन फाड़ने की। यांगशी मासूम होने का नाटक करती है कि मैं तो तुम्हें बड़ी इज्जत से इनवाइट कर रही थी और तुमने मेरे साथ ये सब किया। सुशी कहती है कि मेरे सामने ये मासूम बनने का ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, अब दोबारा मेरे सामने मत आना, तुम दोनों को देखकर मुझे घिन आती है। ये कहते ही सुशी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लियांग को परेशान दिखाया जाता है। वो सुशी को रिंग देना चाहता है पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कैसे दे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप पिछले 1 घंटे से इस रिंग को देख रहे हो, क्या आप मिस सुशी को ये रिंग देने से डर रहे हो? लियांग कहता है कि मैं कोई डरता वरता नहीं।
तभी सुशी गुस्से से आ रही होती है। लियांग उसे रोकता है पर सुशी नहीं रोकती और चली जाती है। तो लियांग कहता है कि इसे क्या हुआ, ये इतनी गुस्से में क्यों है। तभी शियावे आती है और लियांग से चिपक कर उसे डिनर के लिए चलने के लिए कहती है। तो लियांग उसे खुद से दूर करता है और पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि सुशी इतनी गुस्से में क्यों थी। जिहांग कहती है कि सुशी का उसके एक्स बॉयफ्रेंड से अभी झगड़ा हुआ था। ये सुनकर लियांग रिंग की तरफ देखकर कहता है तो सुशी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अभी भी प्यार करती है। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। शियावे उसे रोकती है पर वो उसे पुश करके चला जाता है। शियावे कहती है कि कल की आई हुई लड़की के लिए तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। सुशी अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे शियावे सुशी के पास आती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक मिस्टर शू की एंगेजमेंट पार्टी है और उसकी इंचार्ज तुम होगी। याद रखना कोई गलती ना हो। सुशी कहती है कि तुम जानती हो सूजिया मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुमने मुझे उसकी एंगेजमेंट पार्टी का इंचार्ज बना दिया। तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना। शियावे कहती है कि तुम्हें कंपनी में आए हुए कुछ दिन ही क्या हुए और तुम बॉस से ऐसे हुक्म चला रही हो। तुम एक मामूली एम्प्लॉय हो, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सो जो मैंने कहा है वो चुपचाप करो। अगर नहीं करना तो मिस्टर शाओ को बता दो, वो तुम्हें खुद यहाँ से निकाल देंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी जिहांग कहती है कि डायरेक्टर शिया सही कह रही हैं। मिस्टर शाओ को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो काम से काम चोरी करते हैं। तो मिस्टर शाओ से कुछ मत कहना, नहीं तो वो तुम्हें जरूर डांटेंगे। शिया वे किसी को कॉल करके कहती है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो। ये लड़की कुछ तो प्लान कर रही है। सुशी लेट नाइट तक काम कर रही होती है। लियांग आता है और उसे वहाँ देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि ये अभी तक यहाँ क्या कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि डायरेक्टर शिया ने मिस्टर शू की एंगेजमेंट पार्टी का इंचार्ज मैडम को बना दिया है, लेकिन बॉस वो मैडम का एक्स बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर शिया जानबूझकर मैडम को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। बॉस आपको चाहिए कि आप अपनी वाइफ को कोई और प्रोजेक्ट दो। लियांग कहता है कि नहीं रहने दो, वो कई दिनों से इस पर काम करी है और रॉयल होटल के लिए कोई न्यू पार्टनर ढूंढो। मैं बीजिंग के साथ सारे कॉपरेशन टर्मिनेट करना चाहता हूँ और सूजिया और सुशी के पास्ट के बारे में पता लगाओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। वहीं सुशी कहती है कि अच्छा होगा अगर एंगेजमेंट पार्टी को फ्यूनरल में बदल दिया जाए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब कल मुझे उस कमीने सूजिया का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रॉयल होटल के लिए मुझे उसे बर्दाश्त करना होगा। नेक्स्ट डे सुशी सूजिया के पास जाती है डॉक्यूमेंट्स में साइन लेने। तो यांगशी कहती है कि सुशी तुम यहाँ क्या करी हो, तुमसे किसने कहा यहाँ आने को। लगता है तुम सूजिया से अभी भी प्यार करती हो, तभी उसके पास आने के बहाने ढूंढ रही हो। सुशी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं तुम दोनों की सड़ी हुई शक्ल देखने का, मैं बस यहाँ डॉक्यूमेंट्स में साइन लेने आई हूँ, जल्दी से इस पर साइन करो। सूजिया कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी एंगेजमेंट पार्टी की प्लानर तुम होगी। सुशी क्या मैं अभी भी तुम्हारे दिल में बसता हूँ। यांगशी अपने गेस्ट को बता रही होती है कि ये सूजिया की एक्स गर्लफ्रेंड है। जब से इसे पता चला है कि सूजिया अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया है, तब से ये उसके पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर गेस्ट सुशी की इंसल्ट करने लगते हैं। तो सुशी उन्हें सूजिया की असलियत बताने लगती है कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, आज इसकी कंपनी जिस मुकाम पर है वो मेरी वजह से है। जब इसका मकसद पूरा हो गया तो इसने मुझे छोड़ दिया। ये एक सेल्फिश लड़का है, इससे दूर रहो तो बेहतर होगा। सूजिया कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, हम खुशी खुशी अलग हुए थे। यांगशी कहती है कि तुम ये पैसों के लिए कर रहे हो ना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ। ये कहते ही उसके पास जाकर उसकी और ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। तो सुशी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी असलियत आज सबके सामने आने वाली है। ये कहते ही वो सूजिया को बताती है कि इसने तुमसे यही कहा है ना कि ये टैंग ग्रुप में बहुत बड़ी एम्प्लॉय है। इसने तुमसे झूठ कहा है और टैंग ग्रुप ने तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसने तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो फेक है। यांगशी मानने से इनकार करती है तो सुशी कंपनी कॉल करके प्रूफ कर देती है कि यांगशी नाम की कोई भी लड़की टैंग ग्रुप में जॉब नहीं करती और टैंग ग्रुप ने सूजिया की कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। सुशी ने सूजिया को ये नहीं बताया था कि वो टैंग फैमिली की बेटी है और आज सूजिया को ये सच भी पता चल चुका है। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम सच में टैंग फैमिली की बेटी हो। सुशी कहती है कि हाँ मैं टैंग फैमिली की बेटी हूँ और तुम्हारा मुझसे अब कोई लेना देना नहीं। सूजिया कहता है कि सुशी मैं पहले अंधा था जो तुम्हें छोड़कर इसके पास चला गया, मैं सब पहले जैसा कर दूंगा, मुझे एक और चांस दो, हम वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये कहते ही वहाँ रखे ड्रिंक को वो पी लेता है, जिसे पीने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
सुशी फौरन से स्टाफ को कॉल करके उसकी मेडिसिन मंगवाती है। यांगशी सुजिया को मेडिसिन देने के बाद गिलास चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस ड्रिंक में पॉइजन मिला हुआ है। तो वो सुशी से कहती है कि तुम सुजिया को मारना चाहती थी। ये कहते ही वो सुजिया को भड़काने लगती है कि इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। सुजिया सुशी को थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हारा यहाँ जीना दुश्वार कर दूंगा। तभी शियावे आती है और कहती है कि क्या हुआ, कोई मसला है? ये सारा किया धरा इसी का ही है। दूसरी तरफ असिस्टेंट भागते हुए लियांग के पास आता है और कहता है कि बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सुजिया की तबीयत खराब हो गई और कहा जा रहा है कि सुशी ने उसे पॉइजन दिया है। ये सुनकर लियांग शॉक्ड होता है और फिर असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि ये किसकी हरकत है, मुझे सुशी पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये कहते ही वो सुशी के पास जा रहा होता है। यांगशी शियावे से कहती है कि इसने मेरे फियांसे को पॉइजन देने की कोशिश की। शियावे कहती है कि इतनी जुर्रत तुम्हारी, अभी के अभी रॉयल होटल से निकल जाओ। सुशी कहती है कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यांगशी कहती है कि तुम सुजिया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए तुमने उसे मारने की कोशिश की। तुम अभी भी सुजिया से प्यार करती हो और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। सुशी कहती है कि क्या कहा, मैंने ये सब इसे पाने के लिए किया? ये देखो मैं मैरिड हूँ और मुझे कोई शौक नहीं फिर से इस बेवकूफ के प्यार में पड़ने का। तभी शियावे उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है फेक रिंग पहनने से तुम शाओलिंग की वाइफ बन जाओगी? वो तुम जैसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता। तभी लियांग आता है और कहता है कि किसने कहा ये फेक है? सुशी मेरी वाइफ है और किसने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की? शियावे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। लियांग कहता है कि तुमने सुना नहीं, सुशी मेरी वाइफ है। यांगशी कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे फियांसे को मारने की कोशिश की। असिस्टेंट लियांग से कहता है कि मैंने पता करवाया है कि ये होटल के शेफ ने बनाया है, इसका मैडम से कोई लेना देना नहीं। लियांग प्रूफ सुजिया को देने के लिए कहता है और कहता है कि ये गलती हमारे होटल की है और हमारा होटल सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। सुजिया कहता है कि मिस्टर शाओ ये एक छोटी सी गलतफहमी है, हमारी कंपनी को बस आपके सपोर्ट की जरूरत है और कुछ नहीं। लियांग कहता है कि अब जबकि ये मैटर रिसॉल्व हो गया है तो अब वक्त आ गया है दूसरे मामलात हल करने का। सेक्रेटरी बीजिंग ग्रुप के साथ हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेशन खत्म कर दो और एक ही दिन में इन्हें बैंकक्रप्ट कर दो। ये सुनकर सुजिया माफी मांगने लगता है और एक और मौका देने को कहता है। लियांग उन्हें एक और चांस नहीं देता और धक्के मारकर होटल से निकालने का ऑर्डर देता है। तभी सुशी उन्हें रोकती है और लियांग से कहती है कि तुमने इसके साथ सारे कॉर्पोरेशन खत्म कर दिए, यही सजा इसके लिए काफी है, बैंकक्रप्ट करना ठीक नहीं है। लियांग मान जाता है और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। फिर शियावे से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है, अगर तुमने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। ये कहते ही वो सुशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुशी कहती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए। लियांग गुस्से से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने की, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? सुशी कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लियांग कहता है कि अच्छा मैं गलत सोच रहा हूँ, तुम्हारी फीलिंग सबके सामने आ गई थी। जब से हम मिले हैं तब से आज तक तुमने मुझे एक सच भी नहीं बताया, तुम मुझे बेवकूफ बनाती आ रही हो। सुशी कहती है कि मुझे जाने दो। लियांग कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे मन में अभी भी सुजिया के लिए फीलिंग्स हैं? जवाब दो। सुशी उसका हाथ दूर करके कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, लेकिन तुम्हारा मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूछने का कोई हक नहीं। हमने 3 मंथ के लिए शादी की है तो हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें शियावे सुन लेती है और कहती है तो अच्छा तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। लियांग मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे सुशी गुस्से में ऑफिस आ रही होती है, तभी सुजिया उसे किडनैप कर लेता है। असिस्टेंट लियांग के पास आता है और उसे बताता है कि सुशी और सुजिया का ब्रेकअप कैसे हुआ था और कौन गलत था, और साथ वो उसे ये भी बता देता है कि सुशी ने सुजिया को डिफेंड इसलिए किया था क्योंकि सुजिया की मॉम बीमार है। मैडम को डर था कि अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता तो वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कैसे करवाता। सुजिया सुशी को किडनैप करके एक जगह ले आता है। सुशी जाने की कोशिश करती है पर वो उसे जाने नहीं देता, तो सुशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। सुजिया कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती इसलिए तुमने मेरा साथ दिया।
प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं फिर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुशी कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम की फिक्र है, उनका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, और मेरे सामने ये प्यार का ड्रामा बंद करो क्योंकि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। ये कहते ही सुशी जाने लगती है पर सूर्या उसे जाने नहीं देता। तभी वहाँ लियांग आता है और उसे मारकर कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार एक मौका दिया था पर तुमने उस मौके का गलत इस्तेमाल किया, ले जाओ इसे यहाँ से। गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। लियांग सुशी से कहता है कि सॉरी सुशी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, चलो घर चलते हैं। सुशी की हालत देखकर सासू माँ लियांग को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को बुल्ली करने की, ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे कैसे मार सकते हो। लियांग कहता है कि माँ मैंने कुछ नहीं किया। सुशी भी सासू माँ को रोककर कहती है कि आप गलत समझ रहे हो, लियांग ने मुझे तंग नहीं किया। सासू माँ कहती है कि मैं जानती हूँ इसने तुम्हें धमकाया है ताकि तुम मुझे कुछ न बताओ, तुम इससे डरो मत और सच बताओ, तुम्हारी ये हालत इसने की है ना। ये कहते ही फिर से उसे मारने लगती है तो सुशी उन्हें रोककर कहती है कि माँ मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे बुल्ली नहीं किया, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यकीन नहीं आता तो ये देख लें। ये कहते ही वो लियांग को हक कर लेती है। लियांग कहता है कि मॉम आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ना सही, एटलीस्ट अपनी बहू की बात पर तो यकीन कर लें। मॉम कहती है ठीक है, सुशी के खातर मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, अगर फिर से मेरी बहू को बुली करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। हाय सासू माँ हो तो ऐसी। सुशी लियांग से दूर हटने लगती है पर लियांग उसे खुद से दूर होने नहीं देता और कहता है कि रुको, मेरे जेब में कुछ है वो निकालो। सुशी जेब से बॉक्स निकालती है जिसमें रिंग होता है। वो रिंग देखने के बाद लियांग से कहती है कि चलो ठीक है, अब खुद पहनाओ इसे। नेक्स्ट डे सुशी ऑफिस आती है तो जियांग और चूचू उसकी खिदमतें करने लगती हैं क्योंकि वो लियांग की वाइफ जो है। तभी शियावे आती है और कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम लियांग की वाइफ हो। चूचू कहती है कि डायरेक्टर शिया, कल सीओ ने खुद ही बता दिया था कि सुशी उनकी वाइफ है। शियावे कहती है कि ये शाओ लियांग के लिए सिर्फ एक टूल है, 3 मंथ बाद शाओ लियांग इसे कचरे की तरह फेंक देगा। ये सुनकर सुशी सोचती है कि क्या शियावे को पता है कि मैंने और लियांग ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। फिर कहती है कि कल किसने देखा है, जहाँ तक मेरी बात है मैं आज में जीना पसंद करती हूँ और इस सच को कोई भी बदल नहीं सकता कि मैं शाओ लियांग की वाइफ हूँ। शियावे कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो क्योंकि तुम जैसी लड़की शाओ लियांग को डिजर्व नहीं करती। सुशी कहती है कि तुम जितनी चाहे कोशिशें कर लो, मैं लियांग को नहीं छोड़ूंगी और मैं भी तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि मुझसे मत उलझो, मुझे तुम जैसे लोगों को ठीक करने का अच्छा खासा तरीका आता है। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया जाता है। मैगजीन इंडस्ट्री का चीफ एडिटर चाइना आने वाला है बेस्ट होटल्स के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए, तो लियांग चाहता है कि वो रॉयल होटल में आए और बस रॉयल होटल के बारे में ही आर्टिकल लिखे। तो वो सबसे कहता है कि तुम में से कौन उसे रॉयल होटल लाएगा। सुशी कहती है कि मैं। शियावे कहती है कि नहीं, ये काम मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ। सुशी एक मामूली सी एम्प्लॉय है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच प्रोजेक्ट लेने की बहस शुरू हो जाती है तो लियांग कहता है कि ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट तुम दोनों को देता हूँ, देखते हैं कि कौन पहले टैंगजी को रॉयल होटल ले आता है। फिर क्या, शियावे जाती है टैंगजी के पास और साथ एक गिफ्ट भी ले जाती है पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। तो शियावे कहती है कि ये गिफ्ट मैंने मिस्टर टैंग के लिए लिया है, तुम ये जाकर उन्हें दे दो, ये देखने के बाद वो मुझे मिलने के लिए बुला लेंगे। गार्ड वो लेकर जाने लगता है तभी सुशी आती है और वो भी अपना गिफ्ट टैंगजी को देने के लिए देती है। शियावे उससे बॉक्स छीन लेती है और जैसे ही उसे ओपन करती है तो उसमें लीची फ्रूट देखकर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने के बाद फेंक देती है। तो सुशी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव है। उसे अच्छी खासी बातें सुनाकर गिफ्ट गार्ड को दे देती है। गार्ड दोनों के गिफ्ट ले जाकर टैंगजी को देता है। दोनों गिफ्ट देखने के बाद टैंगजी आता है और पूछता है कि मुझे ये लीची गिफ्ट किसने किया। शियावे फौरन से सुशी का नाम ले लेती है तो टैंगजी उसे पुश करके सुशी के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, 10 साल पहले हम समर कैंप में मिले थे, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया था। सुशी कहती है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसे मेरे हाथ का बना हुआ सूप ज्यादा पसंद आया था। टैंगजी कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। शियावे कहती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। टैंगजी पूछता है कि वो सेकंड गिफ्ट तुमने मुझे दिया था।
शियावे खुश होकर हाँ कहती है तो तेंगजी गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की, तुमने मेरे रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते ही वो गार्ड को ऑर्डर देकर उसे ऑफिस से निकलवा देता है और फिर सुशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लिया, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। सुशी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तेंगजी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। सुशी कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ लियांग सुशी के लिए सरप्राइज डिनर अरेंज करवाता है। वो सुशी को प्रपोज करना चाहता है और सुशी के लिए फ्लावर्स भी मंगवाता है जिसे असिस्टेंट ले आता है। तभी सुशी आती है और कहती है कि मैंने तेंगजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लियांग कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, रिवॉर्ड देना तो बनता है। और जैसे ही उसे फ्लावर देने लगता है तभी सुशी को तेंगजी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तेंगजी से बात करने के बाद सुशी लियांग से कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, रिवॉर्ड तुमसे बाद में ले लूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। तेंगजी सुशी को डिनर के लिए ले आता है। वो उसके हाथ में रिंग देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सुशी की शादी हो गई है। सुशी उसे बताती है कि मैंने लियांग से शादी की है। फिर दोनों उसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वहीं उस रेस्टोरेंट के बाहर लियांग को भी दिखाया जाता है। लियांग ने सुशी के लिए यही सरप्राइज प्लान किया था। वो जैसे ही अंदर जाता है तो सुशी को किसी और के साथ देखकर जेलस होता है और सुशी की बात सुन लेता है जो तेंगजी से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लियांग मेरे टाइप का नहीं है। ये सुनकर लियांग अपसेट हो जाता है और आधी अधूरी बात सुनकर फ्लावर्स वहीं फेंक कर चला जाता है। तेंगजी कहता है कि अगर तुम्हें लियांग पसंद नहीं तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। सुशी कहती है कि शुरू में मैंने उससे शादी ना करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं हर रोज उसे देखने के लिए इतनी उतावली क्यों होती हूँ। मैं हर वक्त उसे देखना चाहती हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। तेंगजी कहता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, अब मेरा कोई चांस नहीं। 10 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। कई साल अब्रॉड में रहने के बाद मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। एक्चुअली मैं वापस तुम्हें प्रपोज करने आया था, पर अब लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। सुशी कहती है कि सॉरी तेंगजी, मुझे लगता है कि मैं लियांग के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। सुशी तो लियांग से प्यार कर बैठी है, पर ये बात लियांग को पता नहीं होता। वो सुशी के प्यार में देवदास बन जाता है और कहता है कि सुशी मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। ये कहते ही वो ड्रिंक पीकर टल्ली हो जाता है। वहीं उसके साथ शियावे भी होती है। उसके टल्ली होने के बाद वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी लियांग उसे सुशी समझकर अपने क्लोज कर लेता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शियावे खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुशी को वही फ्लावर्स घिरे हुए मिलते हैं जो लियांग उसे देना चाहता था, तो वो सोचती है कि लियांग यहाँ आया था। ओह शिट, उसने हम दोनों को साथ देकर गलत समझ लिया होगा। ये सोचते ही वो तेंगजी को सॉरी कहकर लियांग के पास जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने। लियांग शियावे को सुशी समझकर उसको अपने क्लोज करने लगता है। शियावे भी चालाक लड़की है, वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने देगी। वो उसे अपने साथ रूम में ले जा रही होती है। तभी सुशी आती है और उसे लियांग से दूर करके खुद ही उसे घर ले जा रही होती है। तो लियांग सुशी से कहता है कि दूर हटो मुझसे। सुशी कहती है कि लियांग ये मैं हूँ सुशी। शियावे कहती है कि लियांग ये पागल लड़की है, मुझे इससे डर लग रहा है। लियांग उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी वुमेन हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर सुशी इमोशनल होकर कहती है कि क्या कहा, तुम्हारी वुमेन? तुमने ज्यादा पी रखी है क्या? होश में आओ, अपनी आंखें खोलो और देखो मेरी तरफ। लियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, तुम मेरी फेक वाइफ हो और हम साथ नहीं रह सकते। सुशी कहती है कि क्या तुम सच में यही चाहते हो? शियावे कहती है कि तुमने सुना नहीं, तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, लियांग तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। सुशी लियांग की तरफ देखकर कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। ये कहते ही वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शियावे उसे रूम में ले आता है और उसके क्लोज होने लगता है। तभी लियांग को होश आता है। वो उसे रोककर कहता है कि तुम मेरी सुशी नहीं हो। ये कहते ही उसे रूम से निकाल देता है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग को मॉम की कॉल आती है जो कहती है कि तुम्हारे और सुशी के बीच ऐसा क्या हुआ जो वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। ये सुनकर लियांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या सुशी मुझे डिवोर्स देना चाहती है? ये कैसे हो सकता है? मॉम से बात करने के बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके सुशी के घर ले जाने को कहता है। लियांग सुशी के घर तो चला जाता है, पर सुशी के ऑर्डर पर गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं देते। लियांग फिर भी हार नहीं मानता। वो उसके घर के बाहर डेरा जमा कर बैठ जाता है। वो अमीर से गरीब बन जाता है। तभी सुशी आती है। लियांग उसके पास जाने लगता है तो सुशी पीछे हट जाती है।
लियांग कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। सुशी कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो गया है, तुम चाहे जिसके साथ रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं, अब मुझे दोबारा तंग मत करना। ये कहते ही वो जाने लगती है। लियांग उसे रोकने की कोशिश करता है पर सुशी नहीं रुकती और चली जाती है। वहीं शियावे भी सुशी के इंतजार में बैठी हुई होती है। वो सुशी को देखकर कहती है कि तुम्हारी वजह से लियांग मुझसे दूर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर देती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां सुशी के साथ तेंगजी होता है। सुशी को होश आता है। वो तेंगजी से पूछती है कि ये मैं कहां पर हूं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तेंगजी कहता है कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो, शियावे ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तुम टेंशन मत लो, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, वो तुम्हें फिर कभी हर्ट नहीं करेगी। सुशी कहती है कि मुझे उसके बारे में बताओ। तेंगजी कहता है कि तुम्हारा मतलब लियांग, उसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर सुशी घबरा कर कहने लगती है कि क्या हुआ है लियांग को, कैसा है वो, बोलो भी कुछ, तुम मुझे डरा रहे हो। तेंगजी कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी, शायद वो फिर कभी न उठ पाए। ये सुनकर सुशी रोते हुए कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लियांग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। ये कहते ही वो जैसे ही बाहर आती है लियांग से टकरा जाती है। उसे जिंदा अपने सामने देखकर सुशी कहती है कि लियांग ये सच में तुम ही हो ना। उसे हक करके कहती है कि तुम मरे नहीं ना, शुक्र है तुम जिंदा हो। लियांग कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा बस थोड़ा सा ब्लड निकला है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। सुशी उसे मार कर कहती है कि तुमसे किसने कहा था हीरो बनने को, मेरे परमिशन के बिना तुम्हें मरने की भी इजाजत नहीं। लियांग कहता है ठीक है अब रोना बंद करो, सुशी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। सुशी कहती है कि तुमने मुझे बहुत रुलाया है, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलने वाली, मैं तुम्हारे लिए अच्छी खासी सजा ढूंढूंगी, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। लियांग कहता है कि तुम बस मेरे पास वापस आ जाओ, इसके बदले तुम जो चाहे सजा दे सकती हो, मुझे मंजूर है। सुशी उसे माफ कर देती है, दोनों साथ रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच।